हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है। श्रीलंका में जो आप सभी ने वैसे सुना ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है ये। इसमें श्रीलंका में जो फूड इमरजेंसी लागू कर दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या है वो फूड इमरजेंसी, क्यों लागू कर दी है, क्या क्या उसके कॉज हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। श्रीलंका डिक्लेयर्स इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की है श्रीलंका ने, जो कि फॉरेक्स क्राइसिस हम उसे कह रहे हैं। फॉरेक्स क्राइसिस का पहले मीन्स हम देख लेंगे कि आखिर ये फॉरेक्स क्राइसिस क्या है। फॉरेक्स आपकी जो फॉरेन करेंसी होती है उसके लिए यहाँ पे फॉरेक्स वर्ड को यूज़ किया गया है। फॉरेन जो करेंसी है उसमें शॉर्टेज आ गई है। फॉरेन करेंसी क्या होती है? ये आपकी विदेशी मुद्रा होती है, जिसे जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में हमारी अपनी जो करेंसी है वो तो रुपी है। लेकिन क्या होता है कि हमें जब कुछ चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है जो कि दूसरे देशों में नहीं चलती है। तो एक ऐसी करेंसी है जो कि यूएस डॉलर है, जिसे सभी देश उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका में अब आप लोगों की शायद समझ में आ गया होगा कि जो यूएस डॉलर है उसको सभी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो यही फॉरेक्स है, यानी कि वहाँ पे श्रीलंका में यूएस डॉलर की कमी आ गई है। वहाँ पे अब उनके पास में यूएस डॉलर नहीं बचा है, फॉरेन करेंसी नहीं बची है, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करने के लिए अभी स्थिति में नहीं है दूसरे देशों से। इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे अभी जो घोषित किया है वो है हमारा फूड क्राइसिस जो हो रहा है। फूड इमरजेंसी लागू कर दी है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, विद द कंट्री सफरिंग अ हार्ड हिटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि वहाँ पे जो वित्तीय आपात लगा है उसकी वजह से श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे फूड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फूड इमरजेंसी जब लागू कर दी जाती है तो इसका मीन्स ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिनके पास काफ़ी पैसा था तो लोग क्या कर रहे थे, अपने घरों में चीज़ों का भंडार करके रख रहे थे, यानी कि खाने पीने की जो राशन था उसको स्टॉक करके रख रहे थे अपने पास में। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा था वो क्या पड़ रहा था कि जो गरीब लोग थे, जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं, वो लोग भूखमरी से मर रहे थे। खाना तो बट रहा था लेकिन फिर भी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है उस कंडीशन में, क्योंकि लोग खुद अपनी जान बचाने के लिए लगे हुए होते हैं। तो सेम यही सिचुएशन वहाँ पे हो रही है श्रीलंका में इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जब करेंसी नहीं होगी फॉरेन करेंसी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, आप इजी वे में अच्छे से समझेंगे बच्चों। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, यानी कि उनका आयात करना पड़ता है। जैसे इंडिया में हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाने की भी हमें बाहर से लानी पड़ती हैं, जैसे कि सोया है, आपका ऑनियन है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, खाने की चीज़ें हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो हम उन चीज़ों को उन देशों से खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो सेम यही सिचुएशन श्रीलंका के साथ हुई है, क्योंकि अब उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं बची है तो वो इस स्थिति में नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे भूखमरी पैदा ना हो, ज़्यादा भूखमरी इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी है। तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि इमरजेंसी तो लागू हो गई है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिनके पास पैसा है वो लोग अपने घर पे राशन का भंडार करना शुरू कर दें। इसलिए उन्होंने जो वहाँ पे राशन की जो दुकानें हैं, जो स्टोर्स हैं वहाँ पे, किराना स्टोर्स, वहाँ पे उन सभी को बता दिया है, ये ऑर्डर दे दिया गया है कि जैसे फूड एसेंशियल थिंग्स हैं, जैसे शुगर हुआ, राइस हुआ, इन सारी चीज़ों पे लिमिट लगा दी गई है। इसे कोई भी इंसान ज़्यादा नहीं ले सकता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे कैसे किराना स्टोर्स पे लाइन लगा कर खड़े हुए हैं तेल के लिए, सब्जियों के लिए, और अपना उनको जो भी किराना स्टोर से चाय, चीनी, चावल वावल जो भी लेना है उसके लिए वहाँ पर लाइन लगी हुई है। ठीक है, सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है और इसके पास में ही श्रीलंका है। ये रहा श्रीलंका। तो आखिर ये कंडीशन आई क्यों, ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों हुई कि श्रीलंका के पास में जो फॉरेन करेंसी है वो नहीं रही? ऐसा उस सिचुएशन में आता है जब हमारे पास में, किसी भी कंट्री के पास में, जब इसका जो एक मेन कॉज है वो ये है डेप्ट का होना।
क्योंकि कोई भी कंट्री इसने क्या किया हुआ था, श्रीलंका ने दूसरे देशों से काफ़ी डेप्ट ले रखा था, यानी कि कर्जा ले रखा था दूसरी कंट्री से, जिसमें से चाइना और भी दूसरी कंट्री से उसने डेप्ट लिया था, जिसमें चाइना का कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। चाइना से उसने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है। और इसका एक वजह ये भी हो सकती है, हमें से अगर अपनी कंट्री के बराबर में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर चाइना जैसा देश है, मतलब मान लो उस पर कर्जा हो गया और श्रीलंका भी उस कर्जे को पटाने की सिचुएशन में ही नहीं है, वो उसे कैसे भी, मतलब उसके पास कंडीशन ही नहीं है कि वो उस कर्जे से उबर सके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो कंट्री होती है, चाइना चाहे तो उसके किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी उसको अपना कब्जा कर सकता है। तो अगर चाइना जैसे देश का श्रीलंका पे कब्जा हो जाता है तो हमारी कंट्री के लिए सिक्योरिटी इशू जो है वो बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हमारी कंट्री के पास में है। अब मान लो ये जो जगह है उसने यहाँ पे ले लिया कि हमें श्रीलंका का ये पार्ट उसने ले लिया। इससे पहले भी जब श्रीलंका चाइना का कर्जा नहीं चुका पाया था तो उसने क्या किया था, चाइना ने उसके एक हिस्से को, अभी जैसे हम अपना सिक्योरिटी पर्पज से देख रहे थे, उसको एक एग्जांपल में और देखते हैं। इससे पहले चाइना ने क्या किया था, जब श्रीलंका उसका डेप्ट नहीं चुका पा रहा था तो उसने उसके एक पार्ट पे अपना कब्जा किया था, जहाँ पे कि एक पोर्ट था, हम्बनटोटा नाम का पोर्ट था, उसने उसको 100 साल के लिए लीज पे ले लिया है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया कि मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज़ हम दे देते हैं किसी के कर्जे में, हम डूबे हुए होते हैं तो हमें अपनी कोई चीज़ उस पर रखनी होती है कि ठीक है, अगर हम तुम्हारा कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो आप हमारी इस चीज़ को अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से वो हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको चाइना ने श्रीलंका के को उसको 100 साल के लिए अपने लिए यूज़ के लिए ले लिया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 100 साल के लिए उसने उस पर अपना कब्जा कर लिया है, वो चाइना का है। इसी तरीके से अगर ऐसे ही ये फिर से अगर किसी पार्ट को ले लेता है तो ये सिक्योरिटी पर्पस बहुत बड़ा खड़ा होगा हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि मान लो अगर वो यहाँ पे अपने हथियार वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ को यूज़ करने लगे हैं इस जगह पे रख के और फिर वो यहाँ से एंट्री करने लगे अपने देश के। तो मिलते हैं करंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।